वेलकम टू ज्ञान सिंधु अपडेट्स। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी है यूपी बोर्ड की कॉपियों से रिलेटेड। भाई, धीरे धीरे बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आती जा रही हैं, क्योंकि फरवरी में हर वर्ष बोर्ड परीक्षाएं होती हैं। ऐसे में बोर्ड परीक्षा की तिथि जितनी नजदीक आती जा रही है, उतनी ही ज्यादा खबरें भी आपके पास आती जा रही हैं। इसी क्रम में शुद्ध 100% सही खबर के साथ हम उपस्थित हैं कि हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिका पर होंगे 2 कवर पेज। तो क्या है पूरी खबर, क्या हुआ है बदलाव, कैसी रहेगी इस बार की आपकी आंसर कॉपी, यानी जिसको आप आंसर कॉपी बोलते हैं या उत्तर पुस्तिका बोलते हैं या आंसर शीट बोलते हैं, कैसी रहने वाली है। जब तक शुद्ध जानकारी नहीं होगी, आपको अपडेट नहीं दी जाएगी। अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये केवल अपडेट्स और डाउट क्लियर के लिए चैनल बनाया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं। कॉपी आप जानते ही हैं कि क्या कवर पेज क्या होते हैं। ऊपर का जो ये फ्रंट पेज होता है, ये कवर पेज कहलाता है। अब यहां थोड़ा सा मैं जूम करके पढ़ देता हूं इस खबर को। दैनिक जागरण की ये खबर है। यहां पर कहा जा रहा है कि यूपी बोर्ड वर्ष 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका में 2 बड़े बदलाव यूपी बोर्ड कर रहा है। ये बदलाव छात्र छात्राओं की सुविधा और शुचितापूर्ण मूल्यांकन को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। ये पहली बार होगा कि उत्तर पुस्तिका पर 2 कवर पेज होंगे। पहला कवर पेज छात्र छात्राओं के विवरण पर केंद्रित रहेगा, जबकि दूसरा कवर पेज मूल्यांकन के दौरान परीक्षकों द्वारा अंक दर्ज करने के लिए रहेगा। ठीक है, यानी अब समझ में आया कि 2 कवर पेज जो उत्तर पुस्तिका में होंगे, क्यों होंगे। पहला कवर पेज छात्र छात्राओं के विवरण पर केंद्रित होगा, यानी पहले कवर पेज पे आप नाम, रोल नंबर, विषय और पेपर कोड वगैरह डालेंगे। लेकिन दूसरा पेज वहीं जो होगा, वो मूल्यांकन के दौरान परीक्षकों द्वारा, यानी कॉपी चेक करने के दौरान जो एग्जामिनर होते हैं, उस पे आपको मार्क्स देंगे। इन बदलावों को यूपी बोर्ड ने अंतिम रूप दे दिया है। इसके अलावा उत्तर पुस्तिका का आकार भी परीक्षा में बदलने का निर्णय कर लिया गया है। आकार भी बदला जाएगा। नकल विहीन परीक्षा के साथ साथ निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षा में भी कई बड़े बदलाव किए थे। अब 2026 की परीक्षा को लेकर तैयारी के क्रम में 2 महत्वपूर्ण निर्णय परीक्षा समिति ने लिए हैं। कौन से निर्णय हैं? अभी तक उत्तर पुस्तिका पर 1 कवर पेज रहता था, जिस पर परीक्षार्थी के नाम, अनुक्रमांक आदि से संबंधित निर्देश और विवरण अंकित करने की व्यवस्था रहती थी। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान परीक्षार्थी को मिले अंक भी उसी कवर पेज पर परीक्षक अंकित करते थे। इस बार अंक दर्ज करने के लिए परीक्षक दूसरे कवर पेज का उपयोग करेंगे। परीक्षार्थी दोनों कवर पेज के बाद वाले पेज से उत्तर लिखना आरंभ करेंगे, यानी फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज, 2 कवर पेज होंगे। पहला पेज, दूसरा पेज। पहले पेज पे आपको सब कुछ भरना है, दूसरे पेज पे एग्जामिनर भरेगा, और तीसरा पेज जब शुरू हो जाएगा तो लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब दूसरे पन्ने के बाद तीसरे पन्ने पर लिखना स्टार्ट करेंगे। वो कॉपी आपको मिलेगी तो बखूबी आप समझ जाएंगे। अंक अलग पेज पर अंकित करने से यूपी बोर्ड शासन की अनुमति से भविष्य में ऑफलाइन मूल्यांकन को लेकर निर्णय कर सकता है। उस स्थिति में मूल्यांकन से पूर्व परीक्षार्थी के विवरण वाला पहला कवर पेज हटाकर दोनों कवर पेज पर समान बार कोड लगाकर परीक्षार्थी की सूचना गोपनीय रख सकता है। इससे परीक्षक को पता नहीं चलेगा कि किस परीक्षार्थी या किस विद्यालय के परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका है। इससे मूल्यांकन की शुचिता और बढ़ेगी। इसके अलावा दूसरा बदलाव उत्तर पुस्तिका के आकार को लेकर है। अब जिस आकार की कॉपी में परीक्षार्थी वर्ष भर लिखते हैं, उसी आकार में उत्तर पुस्तिका वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा में मिलने जा रही है। क्योंकि आप कैसे लिखते हैं, जैसे ये A4 साइज है, पहले आपको ऐसे लंबी लंबी आपको लिखने को मिलती थी, बट अब क्या है, आप जैसे ऐसे लिखते हैं, आपको सीधा लिखने को मिलेगा। यानी पहले लैंडस्केप मोड में आपको कॉपी पर लिखना होता था, लेकिन अब आपको एकदम पोर्ट्रेट मोड में, जैसे आप रजिस्टर आपके पास होगा जिस पे आप नोट्स वगैरह बनाते हैं, वैसे ही लंबी कॉपी ऐसे होगी, इधर ऐसे खुलेगी। यही तो बताया गया है भाई, लिखा यही है कि क्षैतिज आकार में न होकर के लंबवत आकार में होगी।
अब भाई साहब मैथ वाले बच्चे बहुत समझते होंगे कि क्षैतिज और लंबवत क्या है। तो इससे पुरानी उत्तर पुस्तिका बाहर से लिखवा कर जमा कराने के नकल माफिया के मंसूबों पर पूर्ण विराम लग जाएगा। यानी जब दो कवर पेज होंगे, दोनों कवर पेज पर एक ही बारकोड छपा होगा। मैं आपको समझाता हूं। सपोज दैट एक कवर पेज ये है और एक कवर पेज ये है, दो कवर पेज है। पहले पेज पे आपने लिखा रोल नंबर, नाम इत्यादि सब लिख दिया, जो मतलब जो डिटेल भरना है। अब ये डिटेल बारकोड वही है आपके पास, नीचे वाले पर सेम दोनों में बारकोड है। अब कॉपी आपने भरी, उसके बाद बारकोड स्कैन करके आपका डिटेल हो गया। ठीक है, डिटेल आपका सबमिट हो गया। अब पहला पेज फाड़ लिया जाएगा, दूसरे पेज पे केवल देना होगा अंक और छपा होगा बारकोड। यानी उस बारकोड में छिपी होगी आपकी सारी जानकारी, लेकिन एग्जामिनर नहीं जान पाएंगे कि हमारे भतीजे की कॉपी है, कि हमारे चचा के लड़के की कॉपी है, कि हमारे रिश्तेदार की कॉपी है। और सुचितापूर्ण एकदम पवित्रता के साथ सारे अंक दिए जाएंगे निष्पक्ष रूप से। पहले तो है मान लो कोई रिश्तेदार किसी का कॉपी चेक करने गया है, वही सेंटर पे उसकी कॉपी चेक करने को गई है। अब वो रोल नंबर बता दे रहा है, और हो सकता है रोल नंबर के बाद वो रोल नंबर खोज के उसमें अच्छे अंक दे दे, तो वो वाला मामला भी अब खत्म हो गया। बारकोड में कोई पहचान नहीं होगी, सभी की कॉपी एक समान बारकोड वाली होंगी। जब तक उसको स्कैन नहीं किया जाएगा तब तक कोई समझ नहीं पाएगा कि कॉपी में किसका रोल नंबर है, कौन से रोल नंबर की कॉपी है। बहुत खूबसूरत खबर है ये, इसको वायरल कर दीजिए। वायरल करना आपका काम है, चूंकि यहां पर जो अपडेट्स हैं वो आपको 100% राइट अपडेट्स मिलती हैं, अनर्गल बातचीत के अलावा। ठीक है, बिना अनर्गल बातचीत किए हुए। तो जो खबर आपको मैंने थी बता दी है, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा तक बहुत काम आने वाला, और फरवरी में आपकी बोर्ड परीक्षाएं बिल्कुल तय हैं होनी। तो इसलिए 16 फरवरी 15 फरवरी मान के चलिए बोर्ड परीक्षाएं, उनकी डेट, कोई मामला जैसे ही प्रकाश में आता है, बोर्ड से रिलेटेड कोई खबर आती है, इस चैनल पे फटाफट आपको मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।